एक ऐसा संत जिसका ना कोई धर्म था ना कोई जात, फिर भी दुनिया के करोड़ों लोग उन्हें भगवान मानते हैं। वो मंदिर में भी रहे और मस्जिद में भी। वो राम का नाम भी लेते थे और अल्लाह का भी। वो हमेशा कहते थे सबका मालिक एक है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या वो सच में कोई दिव्य शक्ति थे या फिर एक ऐसा इंसान जिसने इंसानियत को ही सबसे बड़ा धर्म बना दिया? कौन थे साईं बाबा? क्या वो सच में भगवान थे? आज हम जानेंगे साईं बाबा की पूरी कहानी, जन्म से लेकर चमत्कारों तक, और वो सच्चाई जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। साईं बाबा का जन्म आज भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि उनका जन्म 1848 के आसपास महाराष्ट्र के पाथरी गांव में हुआ। लेकिन सच क्या है? उनके माता पिता कौन थे? वे हिंदू थे या मुस्लिम? इन सवालों का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। कुछ लोग कहते हैं कि वे एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे, तो कुछ कहते हैं कि वे एक मुस्लिम फकीर थे। लेकिन साईं बाबा ने कभी खुद अपनी पहचान नहीं बताई। शायद इसीलिए क्योंकि वो हमें यह सिखाना चाहते थे, इंसान का धर्म नहीं उनके कर्म मायने रखते हैं। साईं बाबा पहली बार एक किशोर अवस्था में शिरडी आए, लेकिन कुछ समय बाद वे गायब हो गए। फिर कई सालों बाद वे वापस लौटे। शिरडी के एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने तपस्या शुरू की। लोग उन्हें पागल समझते थे। वे फटे पुराने कपड़े पहनते, भिक्षा मांगते और एक पुरानी मस्जिद में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों को महसूस हुआ कि ये कोई साधारण इंसान नहीं, ये एक महान आत्मा है। साईं बाबा जिस मस्जिद में रहते थे उसे उन्होंने द्वारकामाई नाम दिया। सोचिए, एक मस्जिद का नाम द्वारका, यानी भगवान कृष्ण की नगरी। उनकी दिनचर्या बहुत सरल थी। सुबह भिक्षा मांगना, जरूरतमंदों की मदद करना, लोगों को उपदेश देना, उनका जीवन ही उनकी शिक्षा थी। शिरडी में धीरे धीरे एक नाम गूंजने लगा, एक ऐसे फकीर का जो दिखने में असाधारण था, लेकिन जिसकी शक्तियाँ असाधारण थी। शुरुआत में लोग उन्हें सिर्फ एक साधु समझते थे, लेकिन फिर ऐसे ऐसे चमत्कार होने लगे जिन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया। कहा जाता है एक बार गांव में तेल खत्म हो गया तो बाबा ने पानी से ही दिए जला दिए। एक बीमार व्यक्ति जिसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, बाबा की उड़ी से ठीक हो गया। कई बार उन्होंने अपने भक्तों को आने वाली मुसीबत से पहले ही बचा लिया। लेकिन साईं बाबा हमेशा कहते थे, ये सब मेरा नहीं, ऊपर वाले का काम है। उन्होंने कभी अपने चमत्कारों का श्रेय खुद नहीं लिया। धीरे धीरे शिरडी का ये छोटा सा गाँव श्रद्धा और आस्था का केंद्र बन गया। अब वहाँ सिर्फ गाँव वाले नहीं बल्कि बड़े बड़े लोग भी आने लगे। हिंदू, मुस्लिम, अमीर, गरीब, हर कोई उनके दरबार में सिर झुकाने लगा। लेकिन साईं बाबा के लिए ये सब मायने नहीं रखता था। उनके लिए हर इंसान एक समान था। साईं बाबा की शिक्षाएं बहुत सरल लेकिन गहरी थी। सबका मालिक एक, भगवान एक है, चाहे तुम उसे किसी भी नाम से पुकारो। श्रद्धा और सबूरी, विश्वास रखो और धैर्य रखो। सेवा ही सच्ची पूजा है। भूखे को खाना खिलाना ही भगवान की पूजा है। अहंकार छोड़ो, जितना झुकोगे उतना ऊपर उठोगे। सच्चाई और ईमानदारी, जीवन में सच का रास्ता अपनाओ। उनकी बातें आज भी उतनी ही सच है जितनी उस समय थी। समय बीतता गया और शिरडी का वो फकीर अब लाखों दिलों की आस्था बन चुका था। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। 15 अक्टूबर 1918 विजयादशमी का दिन साईं बाबा ने अपने शरीर को त्याग दिया। लेकिन जाने से पहले उन्होंने कहा, मैं यही रहूंगा अपने भक्तों के साथ। उनका शरीर तो चला गया, लेकिन उनकी मौजूदगी आज भी महसूस की जाती है। आज भी शिरडी में उनकी समाधि पर लाखों लोग सिर झुकाते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि साईं बाबा आज भी अपने भक्तों की सुनते हैं, उनकी मदद करते हैं। जहां हर साल लाखों लोग आते हैं और कहते हैं, बाबा आज भी सुनते हैं। कुछ बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं, बाबा कभी गुस्सा भी होते थे, लेकिन वो गुस्सा भी किसी को सुधारने के लिए होता था। उन्होंने कभी किसी से पैसा नहीं रखा, जो मिला बांट दिया। वे अक्सर कहते थे, अगर तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उनकी भविष्यवाणियां कई बार सच साबित हुई। आज भी कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने साईं बाबा को महसूस किया है। आज जब दुनिया धर्म और जाति में बटी हुई है, साईं बाबा का संदेश और भी जरूरी हो जाता है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, प्यार सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम साईं बाबा की सिर्फ एक बात भी अपने जीवन में उतार ले तो दुनिया बदल सकती है।